बहुत दूर एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसके दो प्यारे बच्चे रानी चिड़िया और पिंकी चिड़िया रहते थे। टुनटुनी चिड़िया और उसके बच्चों को पड़ोस के पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जब से ये चिड़िया हमारे जंगल में आई है तब से हमें इस जंगल में खाने की कमी पड़ गई है। तुम ठीक कह रही हो सुंदरी बहन, यह तो इतनी मनहूस है कि इसके पति भी कम उम्र में दुनिया छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या मुंह देख रही हो मनहूस चिड़िया, यहाँ से अपने बच्चों को लेकर दफा हो जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने टूटे फूटे घोंसले में चली जाती है। माँ, हमें दूसरे पक्षी क्यों पसंद नहीं करते? मुझे नहीं पता रानी, लेकिन शायद हम गरीब पक्षी हैं, इसीलिए सब हमें पसंद नहीं करते। क्या इस जंगल में हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे माँ? बिल्कुल नहीं बच्चों, एक दिन जरूर आएगा जब हमारी भी किस्मत बदलेगी। लेकिन ऐसा कब होगा ये किसी को पता नहीं था। जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया को आते जाते कोसते रहते थे। अरे चिड़िया, तुम हमारे जैसे नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। हाँ, तुम यहाँ की नहीं हो, इस जंगल को छोड़कर कहीं और चली जाओ। मुझे हमारे जीव को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने सुना है यह जंगल आश्चर्य से भरा हुआ है। यदि मैं खोज पर निकलूं तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित रखकर कुछ ढूंढने निकल पड़ती है। लेकिन जंगल में बहुत ढूंढने पर भी टुनटुनी चिड़िया को कुछ खास नहीं मिलता। थक हार कर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। क्या जो भी मैंने इस जंगल के बारे में सुना था वह सब गलत था? क्या यह जंगल एक खास जंगल नहीं है? अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक कौवे की आवाज आती है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, जादू निकल के भागा। टुनटुनी चिड़िया जादूगर कालू कौवे के पास आती है। तुम इस सुनसान जंगल में क्या करने आई हो चिड़िया? जादूगर जी, सभी पड़ोसी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं जंगल में मदद के लिए इधर उधर भटक रही हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। यह लो, यह एक जादुई कैक्टस का पौधा है। इसे अपने घोंसले में रख लो, यह एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल देगा। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को धन्यवाद देती है और वहाँ से चली जाती है। देखो बच्चों, मुझे क्या मिला, एक चमकता हुआ कैक्टस का पौधा। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है। ये हमारे घोंसले में खुशियाँ ला सकता है ना माँ? यह तो हमें कुछ दिन बाद ही पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। एक दिन इस जंगल में खतरनाक लुटेरे पक्षी लखा चील और बागी बगुला हमला कर देते हैं। चील और बगुला एक एक करके सुंदरी कौवी, बनारसी तोते और लूसी कबूतरी के घोंसलों को तहस नहस करके उन्हें लूट लेते हैं। मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। लूटा है हमने बहुत बड़ा माल, देकर इन पक्षियों को धक्का। हो सकता है यह पक्षी हमारी पुलिस में शिकायत कर दें, इसलिए इन पक्षियों को जान से मार देने में ही इन पक्षियों की भलाई है और हमारी भी। मेरा नाम है लक्का, अब इन पक्षियों का खात्मा है एकदम पक्का। सारे पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अब लखा चील और बागी बगुला टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के सामने आकर हमला करने की तैयारी करते हैं। मम्मी, ये क्या चल रहा है? बगुला हमें मार देगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, इनको पहले मुझसे निपटना होगा। अयो, तुम चिंता मत करो चिड़िया, इस चील और बगुले से तो मैं आराम से निपट लूंगा। अचानक कैक्टस का पौधा बड़े से कैक्टस के घर में बदल जाता है और उस कैक्टस के कांटों से लखा चील और बागी बगुला घायल हो जाते हैं। हो गई हमारी बहुत पिटाई, अब यहाँ से भागने में है भलाई। लखा चील और बागी बगुला खाली हाथ उस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। अंत में सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगते हैं और टुनटुनी चिड़िया के साथ सारे पक्षी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक समय की बात है, गुड़ियापुर के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने
बच्चों, पिंकी चिड़िया और रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह अपने बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन, मम्मी मम्मी, हमें भूख लगी है। चिंता मत करो बच्चों, हमारे पास अगले 2 दिनों का खाना है। टुनटुनी चिड़िया के पति बंटी कबूतर बहुत दिनों पहले ही जंगल से वापस आते समय शिकारी चील का शिकार बन गए थे। देखो माँ, गुड़िया, हमारे लिए गुड़िया आई है। क्या हम उनके साथ खेल सकते हैं कालू अंकल जी? तुम गरीब चिड़िया मेरी गुड़ियों के साथ खेलोगी? कभी नहीं, दूर रहो इनसे। तुम्हारे पास आने से मेरी गुड़िया गंदी हो जाएगी। टुनटुनी और उसके बच्चे अपने घोंसले में वापस लौट आते हैं। ओह मेरे प्यारे बच्चों, हम बहुत गरीब हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन तुम्हें गुड़िया लाकर जरूर दूंगी। हमें उन बेचारे बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्या बात कर रही हो? वे गरीब हैं, उन्हें खुश रहने का अधिकार नहीं। जिनके पास पैसा है केवल वही खुश रह सकते हैं। माँ, ये गुड़िया तो बहुत गंदी है। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी शक्ल बस गंदी है, पर इस गुड़िया से खेलने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। टुनटुनी के बच्चे गुड़िया को साफ करते हैं। अचानक वाह, ये तो जादुई गुड़िया है। तुम्हें पता है, इस गुड़िया में एक रहस्य भी है मेरे बच्चों। चलो इसे हम मिट्टी में लगा देते हैं। माँ, देखो क्या हो रहा है। सुंदरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जादुई उपहार हमें दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत मतलबी था। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। टुनटुनी की बारबी गुड़िया पूरे जंगल में फेमस हो जाती है और वह जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए था। इस प्रकार जंगल में टुनटुनी और उसके बच्चों को एक जादुई गुड़िया की मदद से बहुत सारी खुशियां मिल जाती है और वह खुशी और समृद्धि के साथ अपना जीवन जीने लगते हैं। मेरा नाम है लक्का। आया हूं मैं जंगल में करने सबका काम तमाम, एकदम पक्का। इंद्रप्रस्थ के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर और तोता राम के साथ रहती थी। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ला 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 ला। पड़ोस में एक जलनखोर कालू कौवा रहता था। कालू कौवा अंदर से कपटी लेकिन बाहर से दोस्त बनने का नाटक करता था। कालू कौवा तीनों के पास आकर, अरे भैया, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। हम कौवे बहुत चालाक होते हैं और दोस्ती निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग मेरी चालाकी का भविष्य में उपयोग कर सकते हो। तुम तो पहले से ही हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो। चलो हम सब जंगल में रसीले आम खाने चलते हैं। सारे पक्षी रसीले आम खाने जंगल में चले जाते हैं। सारे पक्षी अलग अलग पेड़ पर रसीले आम का स्वाद ले रहे होते हैं, लेकिन लक्का चील अचानक बंटी कबूतर को पकड़ लेता है। यह देख कालू कौवा वहां से तुरंत भाग जाता है। बड़े ही चालाकी से टुनटुनी चिड़िया और तोता पेड़ से आम तोड़कर लक्का चील की तरफ फेंकते हैं। लक्का चील का ध्यान भटक जाता है और मौका देखकर बंटी कबूतर, तोता राम और टुनटुनी चिड़िया वहां से भाग जाते हैं। वापस अपने घोंसले आकर वह कालू कौवे से मिलते हैं। क्यों कालू,
तुमने तो कहा था कि तुम दोस्ती निभाओगे, लेकिन तुमने तो हमें बीच में ही छोड़कर चले गए। तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। अरे नहीं, मुझे याद आया था कि मैंने अपने घोंसले में ताला नहीं लगा पाया था। मैं तो ताला लगाने वापस अपने घोंसले की ओर उड़ गया था। मुझे तो चील के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं कालू, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अगले दिन सारे पक्षी जंगल की दूसरी छोर पर जामुन खाने जाते हैं, लेकिन जब वह जामुन खा रहे होते हैं तो लक्का चील कालू कौवे पर अचानक हमला कर देता है। मेरा नाम है लक्का। अरे ओ कौवे, आज तेरा काम तमाम है पक्का। अरे 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 अरे, बचाओ बचाओ, इस खूंखार चील से कोई तो मुझे बचाओ। टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर और तोता अलग अलग दिशा में मिलकर चील पर हमला कर देते हैं। चील परेशान होकर वहां से भाग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे दोस्ती का मतलब आज आप लोगों ने समझाया है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो मुसीबत में साथ दे, लेकिन मैं आप लोगों का सच्चा दोस्त नहीं हूँ। उस दिन मैंने जानबूझकर आप लोगों को चील के भरोसे छोड़कर भाग गया था, लेकिन अब मुझे सबक मिल गया है। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त जंगल में मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक घने जंगल में 3 दोस्त टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर और बनारसी तोता रहते थे। तीनों दोस्त बहुत गरीब पक्षी थे और कुछ काम की तलाश कर रहे थे। गरीबी के कारण से हम पक्षी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं, और अब तो मेरी माँ बहुत बूढ़ी भी हो गई है और घर चलाने वाला कोई नहीं है। अब तो मुझे काम ढूंढना पड़ेगा। अरे हमके यहाँ नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें। हमें तो परीक्षा में नकल मारने भी नहीं आता था, इसलिए हम परीक्षा में फेल हो गए। हमारे बाबू ने हमें घोंसले से बाहर निकाल दिया है और कहा है कि अब जब तक 4 पैसा कमाओगे नहीं तब तक घोंसले नहीं आना। आप लोगों के घोंसले में तो आपके परिवार वाले हैं, लेकिन मेरे मम्मी पापा बचपन में ही दुनिया छोड़कर चले गए हैं। लेकिन मैंने कभी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। प्यारे दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जंगल के पक्षियों को आभूषण पहनना बहुत पसंद है। क्यों ना हम चूड़ियों की दुकान खोलें? हम दूसरे जंगल से चूड़ियां लाएंगे और अपने जंगल में बेचेंगे। टुनटुनी चिड़िया के दोस्त उसके इस विचार को पसंद करते हैं और चूड़ी की दुकान लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन शहरी जंगल से उधार करके तीनों पक्षी चूड़ियां लेकर आते हैं और जंगल में बड़ी मुश्किलों से चूड़ियों की एक दुकान तैयार करते हैं। अचानक इसकी खबर जंगल के जमींदार कालू कौवे को लग जाती है और कालू कौवा तुरंत अपने साथी बागी बगुला के साथ वहां पहुंच जाता है। तुम लोग बिना मुझे टैक्स दिए यहाँ चूड़ियों की दुकान लगा रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ का जमींदार हूँ? जमींदार जी, हम बहुत गरीब पक्षी हैं। हमने उधार करके दूसरे जंगल से चूड़ियाँ इस जंगल में बेचने लाई हैं। हमें 1 दिन का समय दीजिए, हम सारा टैक्स चुका देंगे। कालू जी, जंगल के सारे पक्षियों में देख रहे हैं, हमें यहाँ से अभी चलना चाहिए। वैसे भी अगर ये पक्षी 1 दिन में चूड़ियाँ बेचकर हमारा टैक्स नहीं चुका पाएंगे। हाँ बागी, तुम ठीक कह रहे हो। चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन कल सबसे पहले हम यहीं आएंगे। कालू कौवा और बागी बगुला वहाँ से चले जाते हैं। चूड़ियाँ हैं मामूली किसी और दुकान की, लेकिन टुनटुनी की चूड़ियाँ हैं 7वें आसमान की। अरे भैया, खाना छोड़ो, पूरी और हलवा खरीदो हमारी चूड़ियाँ और देखो इसका जलवा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चूड़ियाँ बेचने के लिए कौन सा गाना गाऊं। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों की चूड़ियाँ बिकना शुरू हो जाती है।
उसी शाम को टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्त कालू कौवे का टैक्स भी चुका देते हैं। कालू कौवा और बागी बगुला यह देखकर हैरान रह जाते हैं। इन बेपढ़े लिखे और गरीब पक्षियों की यह हिम्मत कि इन्होंने मेरा टैक्स चुका दिया। ऐसे में तो जंगल के पक्षियों से मेरा सारा डर निकल जाएगा। हाँ कालू बॉस, हमें जल्दी इन पक्षियों की दुकान बंद करके इन्हें दूसरे जंगल भेज देना चाहिए। लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे और दूसरे पक्षियों को यह पता चल जाएगा तो आपकी बहुत बदनामी होगी। हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। वैसे भी कुछ ही दिनों में आपकी बेटी सुंदरी कौवी को दूसरे जंगल से पक्षी देखने आने वाले हैं। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। कालू कौवा बागी बगुला की बात मान लेता है। अगले दिन कालू कौवे की बेटी सुंदरी कौवी को दूसरे जंगल से पक्षी देखने आते हैं। यह रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। इसका नाम केवल सुंदरी है, लेकिन यह तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। ऐसा कहकर कड़कनाथ कौवा वहाँ से चला जाता है। मुझे लगता है अब मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही बाजार के पक्षियों से डबल टैक्स लेकर तुम्हारे दहेज की तैयारी कर लूंगा। देखता हूँ तुम्हारी शादी कैसे नहीं होती। सुंदरी बेटी, तुम चाहो तो हमारे साथ मन बहलाने के लिए बाजार चल सकती हो। बाजार आकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों को चूड़ियाँ बेचते हुए देखती है। आओ सुंदरी बहन, जरा यह चूड़ियाँ पहनकर देखो, तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। सुंदरी कौवी चूड़ियाँ पहनती है और वह बहुत सुंदर दिखने लगती है। चूड़ियाँ पहनने के बाद अगले ही दिन सुंदरी कौवी का रिश्ता कागा कौवे से तय हो जाता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए टुनटुनी चिड़िया और उसके दोस्तों। मैं पैसों के लालच में बहुत घमंडी हो गया था, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है कि पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। इस प्रकार अंत में टुनटुनी और उसके दोस्त चूड़ियों का व्यापार करते हैं और अपनी गरीबी दूर करते हैं।